सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर इरशाद खोजा और आप देख रहे हैं द फील्ड वेटनेरियन। जनवरी के फर्स्ट वीक में रिपोर्ट्स आई थी कि बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी जगहों पे वाइल्ड बर्ड्स की सडन डेथ हो रही है, यानी कि अचानक मॉर्टेलिटी, अचानक उनकी डेथ हो रही है। तो उसके बाद इन बर्ड्स के सैंपल लिए गए और टेस्ट रिजल्ट से ये पता चला है कि बहुत सारे स्टेट्स में ये बर्ड्स इस वजह से मर रहे थे क्योंकि उनमें बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया। अभी तक 7 स्टेट्स ने कंफर्म किया है कि उनके यहाँ बर्ड फ्लू का ये वायरस पाया गया है और उत्तर प्रदेश इनमें सबसे लास्ट में है, जो अभी अभी इस ग्रुप में एंटर हुआ है क्योंकि उनके कानपुर जू में ये वायरस रेड जंगल फाउल में पाया गया है। इससे पहले केरला, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स ने ये कंफर्म किया था कि हमारे यहाँ ये वायरस मौजूद है और इसी से ये बर्ड्स मर रहे थे। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि बहुत सारे स्टेट्स ने इंपोर्ट ऑफ पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पे बैन लगाई है। कुछ स्टेट्स ने कलिंग ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, जहाँ कहीं भी ये वायरस पाया गया है तो उस एरिया में जितने भी बर्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का फैसला लिया है। फॉर एग्जांपल हरियाणा का जो पंचकुला, बरवाला, रायपुरानी बेल्ट है, इस एरिया में लगभग 1 करोड़ एग लेइंग बर्ड्स हैं। तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि वो 1.6 लाख बर्ड्स कल करेंगे, यानी कि उनको किल करके डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि ये बर्ड फ्लू का थ्रेट इस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जहाँ कहीं भी ये इन्फेक्टिव बर्ड्स पाए गए तो उस एरिया में या उस फार्म के सारे बर्ड्स वो एक साथ डिस्ट्रॉय करेंगे। तो कितना खतरनाक है ये बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू, या जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं, और क्या सिर्फ ये इन्फेक्शन बर्ड्स को होता है या ह्यूमंस को भी ये वायरस इन्फेक्ट करेगा? क्या हम चिकन मीट या चिकन से जो हम एग्स ऑब्टेन करते हैं, क्या हम वो खा सकते हैं? और कैसे हम इस बर्ड फ्लू वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या मेजर्स हमें फार्म लेवल पे लेने हैं और किस तरीके से हमें ये इस वायरस के बारे में पब्लिक अवेयरनेस करनी है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। बर्ड फ्लू वायरस ऑर्थोमिक्सोविरिडे फैमिली में जीनस जो है अल्फा इन्फ्लुएंजा वायरसेस में सिर्फ एक स्पीशीज़ है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, और उसी के जो डिफरेंट सब टाइप्स हैं वही इन्फेक्ट करते हैं इन बर्ड्स को, और उनमें से कुछ वायरसेस जोनोटिक पोटेंशियल कैरी करते हैं, यानी कि वो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करते हैं। अभी तक जो सब टाइप्स इंडिया में पाए गए हैं इस वाले बर्ड फ्लू के जो इमिनेंट एपिडेमिक कह सकते हैं हम, अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन जो अभी मतलब बर्ड्स में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है, तो इसमें H5N1 और H5N8 वायरस पाया गया है। जो H5N8 वायरस है उसका कोई भी केस अभी तक ह्यूमंस में नहीं देखा गया है अभी तक, लेकिन H5N1 वायरस जो है ये जोनोटिक थ्रेट कैरी करता है, क्योंकि इसके इन्फेक्शंस ह्यूमन में इससे पहले देखे गए हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है, जो रिकॉर्डेड है, वो बहुत हाई है, 60% या उससे भी ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक गुड न्यूज़ ये है कि H5N1 वायरस जो है, या फॉर दैट मैटर H5N8 वायरस, ये बर्ड्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका बहुत रेयर है, और अनलेस एक पर्सन बहुत क्लोज कांटेक्ट में है बर्ड के, तब तक इसको ये वायरस नहीं होगा। तो इसलिए जो पर्सनल काम कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म्स पे, या इसके ट्रांसपोर्टेशन से, पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हैं, उनको ज़्यादा खतरा है इस वायरस के लगने का। और तब भी ये बहुत रेयर है कि अगर वो पर्सन अपना पूरा ख्याल नहीं रखेंगे अपना हाइजीनिकली, तब भी ये वायरस उनको लग सकता है। बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका बहुत रेयर है, और फिर अगर ये बर्ड टू ह्यूमन हो भी गया तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर। कुछ आइसोलेटेड केसेस पाए गए हैं जब एक मदर ने अपने इन्फेंट को ये ट्रांसमिट किया है वायरस, वो भी जब बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में थे वो दोनों। अदरवाइज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज़ वेरी रेयर। ये वायरस बर्ड्स में कैसे फैलता है और ये बर्ड्स को क्यों होता है? ये वायरस जो है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, ये वाटरफॉल जो आबी बर्ड्स होते हैं, आबी जानवर जो पानी में रहते हैं,
माइग्रेटरी बर्ड्स या फिर कुछ वाइल्ड बर्ड्स में एज रिजर्वायर, ये बर्ड्स जो हैं इस वायरस के रिजर्वायर होस्ट्स हैं। मतलब इन बर्ड्स में ये इन्फेक्शन नहीं करता है, लेकिन ये इनकी गट में रहता है। तो जब भी ये माइग्रेटरी बर्ड्स सीज़न चेंज होके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं या एक एरिया से दूसरे एरिया जाते हैं, वहाँ पे ये वायरस को एक्सक्रीट करते हैं अपने ड्रॉपिंग्स में, और वहाँ से वो जो ससेप्टेबल लोकल बर्ड्स होते हैं वो इस वायरस को पिक करते हैं, और वहाँ से फिर ये अगर बर्ड्स का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा, जो कि मतलब जितनी डेंस आजकल पोल्ट्री है, तो हर कोई फार्म उतना हाइजीनिक मेजर्स नहीं लेता है बायोसिक्योरिटी के, तो आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस फिर एक पोल्ट्री रियरिंग एरिया में घुस जाता है, और जब ये उस एरिया में घुस जाता है किसी पोल्ट्री बेल्ट में, तो फिर वहाँ पे ये तहलका मचाता है, क्योंकि बर्ड टू बर्ड ट्रांसमिशन बहुत फास्ट है इसका, और ये फीसिस से स्प्रेड करता है, कंटामिनेटेड सरफेस से ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड करता है फ्रॉम बर्ड टू बर्ड बाय कांटेक्ट। और इसकी जो मेजर मतलब इफ़ेक्ट्स हैं वो है सडन डेथ। बर्ड्स में अचानक नॉर्मल आपके फार्म के बर्ड्स होंगे और एक साथ वो उनकी मोर्टलिटी स्टार्ट हो जाएगी, ऑलमोस्ट वो कोई सिम्टम नहीं दिखाएंगे। तो पिछले कुछ डेकेड्स में पोल्ट्री पॉपुलेशन बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करी है। फॉर एग्जांपल इंडिया में पोल्ट्री पॉपुलेशन थी 729 मिलियन इन 2012, और आज वही पोल्ट्री पॉपुलेशन 851 मिलियन रिकॉर्डेड है, विच इज़ ए जंप ऑफ 16.8%। तो इस वजह से क्या है, जो ये बर्ड्स हैं एक ही जगह एक ही बेल्ट में मोस्टली रियर किए जाते हैं, और अब जब पोल्ट्री की पॉपुलेशन भी बढ़ गई है तो ये बर्ड फ्लू वायरस इजीली अपने होस्ट्स को ढूंढता है, क्योंकि इसके लिए अब होस्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। तो इसीलिए पिछले कुछ डिकेड से बर्ड फ्लू का थ्रेट जो है ईयर बाई ईयर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो बर्ड्स के लिए बहुत ख़तरनाक है ये बर्ड फ्लू वायरस, क्योंकि ये 90 to 100% मॉर्टलिटी करता है बर्ड्स में। किसी फार्म में अगर ये घुस गया तो 90 to 100%, यानी कि उसके सारे बर्ड्स सडनली मर सकते हैं। क्या ह्यूमंस को ये इन्फेक्शन हो सकता है? बहुत रेयर है कि ह्यूमंस को ये बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन लग जाए, अनलेस ये जो पर्सनल हैं ये बहुत क्लोज कांटेक्ट में ना हो इस फार्म के जहाँ पे ये वायरस पाया गया है। फॉर एग्जांपल जो पर्सन्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा है इस वायरस के लगने का। तो बाकी जो पॉपुलेशन है जो पोल्ट्री फार्मर्स से या इस सब से दूर है, उनको बहुत कम चांसेस है कि ये वायरस लगे उनको, क्योंकि बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत रेयर है बर्ड फ्लू वायरस में। स्पेशली जो H5N1 वायरस है उसी में ज़्यादातर पाया गया है कि बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है। H5N8 वायरस जो दूसरा वायरस आइडेंटिफाई हुआ है इस टेस्ट रिजल्ट्स के दौरान, तो वो वाला वायरस बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता है। ऐसा कोई रिकॉर्डेड केस अभी तक नहीं पाया गया है वर्ल्ड में। तो H5N1 लेकिन ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम बर्ड टू ह्यूमन, लेकिन जब बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में ये दोनों हो तब। उसके बाद अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात करें हम, तो H5N1 वायरस या H5N8 वायरस, ये दोनों ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत कम पाया जाता है। ह्यूमंस को सिर्फ ये इन्फेक्शन लग सकता है बर्ड से, वो भी अगर ये बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोगों को आज तक H5N1 लगा है तो उनमें मोर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। 60% या 60% से ज़्यादा मोर्टलिटी यानी कि डेथ ऑफ द इंडिविजुअल्स देखी गई है, जो कि रिकॉर्डेड है बहुत सारी कंट्रीज से। तो क्या हम अंडा, चिकन मीट वगैरह खा सकते हैं? ये वायरस जो है ये 70 डिग्री सेल्सियस पे बिल्कुल डिस्ट्रॉय होता है, और जैसा कि सब कॉन्टिनेंट के लोगों के कुलिनरी हैबिट्स हैं यानी कि कुकिंग हैबिट्स हैं, तो सब कॉन्टिनेंट के लोगों को ये वायरस लगने का बहुत बहुत कम चांस है, प्रैक्टिकली 0 चांसेस ऑफ कैरिंग दैट इन्फेक्शन फ्रॉम बर्ड टू ह्यूमन, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बहुत कम चांसेस है बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के। उसके बाद अगर ये वायरस आ भी जाता है, मतलब किसी भी तरह से पोल्ट्री फार्म से लेके आपके घर तक, लेकिन आप जब उसको कुक करते हैं उस एग को या उस पोल्ट्री मीट को, तो वो चांसेस ऑलमोस्ट बिल्कुल 0 हो जाते हैं। इस बर्ड फ्लू को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फार्म लेवल पे? फार्म में बर्ड टू बर्ड ट्रांसमिशन इसका बहुत ज़्यादा हाई है, और ये बहुत तेज़ी से फैलता है फ्रॉम
बर्ड टू बर्ड और फिर फार्म टू फार्म। इसलिए आप अगर पोल्ट्री फार्मर हैं तो आप रेगुलर डिसइंफेक्शन कर सकते हैं आपके अपने फार्म का। जो वायरसाइड एजेंट्स हैं उनका सोल्यूशन बना के आप रेगुलर स्प्रेइंग कर सकते हैं। और जहाँ भी आपके कहीं सिक बर्ड्स हैं उनको आइसोलेशन शेड में जल्दी से जल्दी आपको ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हेल्दी बर्ड्स और अनहेल्दी बर्ड्स को मिक्स नहीं करना है। आप अपने फार्म के बाहर फूड टिप्स रखें जिनमें आप डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन डाल सकते हैं। और अंदर जाने से पहले ये आप इंश्योर करें कि आपके जो वर्किंग पर्सनल हैं वो पहले उस डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन में अपने पैर दबाएं, जो जूते उनको लगे होंगे उनको पहले डिप करें ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए और फिर वो फार्म के अंदर जाएं। आप उनको PPE किट्स दे दीजिए ताकि उनके बॉडी पे जो इन्फेक्शन है वो बर्ड्स को ना लगे, क्योंकि वायरस सरफेसेस पे होता है, ये उनके कपड़ों पे भी हो सकता है। इसलिए आप उनको PPE किट्स दे सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी बर्ड या बहुत सारे बर्ड्स एक साथ सडनली मर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी वेटनरी सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर इवन इन द विसिनिटी ऑफ योर फार्म, आपके फार्म के आसपास अगर माइग्रेटरी बर्ड्स या जो बाहर बैकयार्ड पोल्ट्री किसी के घर में भी है तो सडनली वो उनकी डेथ हो रही है तो आप उसको रिपोर्ट करें और उनको टेस्टिंग के लिए भेजें, ताकि आप इंश्योर करें कि ये वेदर ये बर्ड फ्लू का ही वायरस है या कोई और बीमारी है। क्योंकि पोल्ट्री को बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, उनमें से एक ये है बर्ड फ्लू जिसकी मोर्टेलिटी जो है वो बर्ड्स में बहुत ज़्यादा हाई है और ये रिस्क कैरी करता है कि ह्यूमंस को भी इन्फेक्शन लग सकता है इसको, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने एक्शन प्लान बनाया है इस बर्ड फ्लू के इमिनेंट जो थ्रेट है उसके अगेंस्ट। तो उस प्लान को अगर आप फार्मर हैं तो आप पढ़ें, और अगर आप आम आदमी हैं तब भी आप उसको पढ़ें, क्योंकि ये कंसर्न सभी का होना चाहिए ओवरऑल। तो एक और कंट्रोल मेजर है जो गवर्नमेंट ने उठाया है वो है कलिंग ऑफ बर्ड्स। तो जहाँ कहीं भी सपोज कोई एक बर्ड एक फार्म में पाया गया या कुछ बर्ड्स पाए गए कि ये बर्ड फ्लू पॉजिटिव हैं, तो उन बर्ड्स को फिर उस फार्म के सभी बर्ड्स को एनेस्थीसिया देके अल्फा क्लोरालोस या सोडियम फिनोबार्बिटल से पहले स्टनिंग करते हैं, यानी कि उनको थोड़ा बहुत बहस किया जाता है। उसके बाद डिकैपिटेशन, उनको किल करके उनको स्लॉटर करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो पूरे एरिया में वो फैल जाएगा और एक तो बर्ड्स की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा करेगा और उसके बाद एक ह्यूमन थ्रेट जो है वो तो है ही। तो अगर सपोज कम से कम चांस है 0.001% ही क्यों ना हो तो ये इन्फेक्शन लगने का चांस, लेकिन ये एक चांस है और कोई भी गवर्नमेंट ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो एक और प्रिवेंटिव मेजर है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सही भी है और एक हिसाब से सही भी नहीं है, क्योंकि सही इस हिसाब से है क्योंकि जब आप के किसी एरिया में सपोज आज H5N8 का वायरस पाया गया तो अगली बार आप अपने बर्ड्स में इस H5N8 का वैक्सीनेशन कराएंगे अपने बर्ड्स में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जो होता है। ये आपकी मोर्टेलिटी, अगर कल को दोबारा बर्ड फ्लू का थ्रेट आ भी जाता है तो आपके फार्म को इफेक्ट नहीं करेगा इस सब टाइप से अगर आपने वैक्सीन कराया है तो। लेकिन ये बर्ड्स जो आपके हैं ये कैरियर्स बन जाते हैं और इससे थ्रेट रहता है कि आगे रिपीटेड आउटब्रेक्स का, चाहे वो आपके फार्म में हो या फिर नियर पे फार्म्स में हो। तो एक इमिनेंट थ्रेट वैक्सीनेशन का यही है कि ये बर्ड्स जो है कैरियर्स बन जाते हैं। कैरियर्स बिल्कुल ऐसे ही बन जाते हैं जैसे वो वाटरफॉल हैं, उनको बीमारी नहीं करता है लेकिन वो वायरस कैरी करते हैं। एक और बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोल मेजर है अगर आप एक पोल्ट्री फार्मर हैं, स्पेशली अगर आप एक स्मॉल स्केल पोल्ट्री फार्मर हैं, तो आप ऑल इन ऑल आउट वाला सिस्टम अपना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके बर्ड्स हैचरी से एक साथ आते हैं और जब वो रेडी होते हैं मार्केट के लिए आप एक साथ उनको निकालते हैं। उसके बाद फार्म को दोबारा से डिसइंफेक्ट करते हैं और आफ्टर ए गैप आप 3 वीक्स 21 डेज मिनिमम दूसरा बैच आप डालते हैं। तो ये वाला सिस्टम जो है एक साथ अगर आप बर्ड्स लाते हैं और एक साथ उनको निकालते हैं, ये वाला सिस्टम आपको बर्ड फ्लू से बचने के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन ये लार्ज फार्म्स में जो है अपनाना और इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख या 2 लाख बर्ड्स हैं तो 1 लाख बर्ड्स या 2 लाख बर्ड्स एक साथ लाना, फिर उनको एक साथ
निकालना, जब आप निकालते हैं, जब उनका सपोज अगर लेयर बर्ड्स हैं तो एग लेइंग कैपेसिटी जब उनकी ख़त्म हो जाती है तो फिर एक साथ सबको निकालना ये बहुत ज़्यादा कमरसम हो जाता है। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल फार्मर हैं, 5000 बर्ड्स हैं आपके पास, 10,000 बर्ड्स हैं, आप एक साथ एक फ्लॉक ला सकते हैं और उसी एक साथ उस फ्लॉक को बाहर भी निकाल सकते हैं अपने प्रीमाइसेस से, जब वो मार्केट रेडी या फिर जब उनकी एग लेइंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाए। बर्ड फ्लू का ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ने वाला है अगर ये गॉड फॉरबिड आगे और ज़्यादा मॉर्टलिटी या आगे और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है। हम होप करते हैं कि ये बर्ड फ्लू का जो थ्रेट है ये हम यहीं पे कंटेन करें, लेकिन फिर भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बर्ड फ्लू से इम्पैक्ट क्या होता है। यूजुअली बर्ड फ्लू से जो एक पैनिक सा लोगों में है कि ये ह्यूमंस को इन्फेक्शन कर सकता है और कोरोना के बाद शायद इसका एपिडेमिक या पेंडेमिक देखना पड़े हमें। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि बर्ड्स से ये ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत कम है, और उसके बाद अगर किसी ह्यूमन को लगा भी तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा रेयर है। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री पे पड़ता है, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2012 में 729 मिलियन बर्ड्स थे इंडिया में और अब 851 मिलियन बर्ड्स हैं, तो ऑलमोस्ट 17% ग्रोथ हुई है इस सेक्टर में। और इससे इस ग्रोइंग पोल्ट्री इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा। फार्मर्स थोड़ा बहुत डिस्करेज हो जाते हैं इससे, ऑल्दो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देते हैं। जब भी बर्ड फ्लू होता है तो फिर जो फार्मर के बर्ड्स कल करने पड़ते हैं, डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं, तो फार्मर्स को इंसेंटिव मिल जाता है फिर भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं इस चीज़ से, क्योंकि कोई भी फार्मर ये नहीं चाहेगा कि उसका जो फ्लॉक है वो ऐसे सडनली उसकी डेथ हो जाए और वो मार्केट ना कर पाए अपने पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल पे। ह्यूमंस को ये इन्फेक्शन लगने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन ह्यूमंस को जो न्यूट्रिशन मिलता है एग्स और पोल्ट्री मीट से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। ICMR रिकमेंड करता है कि इंडिया में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स होनी चाहिए हाफ एन एग पर डे। दैट मीन्स 180 एग्स मिनिमम एक पर्सन को कंज्यूम करने चाहिए एक साल में। तो ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स पोल्ट्री इंडस्ट्री के इतना ग्रो करने से अभी तक हम पहुंच गए थे लगभग 79 एग्स पर हेड पर ईयर। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो ये चीज़ भी जो है हम इसमें थोड़ा सा फिर पीछे हट सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारे फार्मर्स का रोल है और बहुत सारे जो है रिसर्च जो पोल्ट्री में अभी तक गई है, इसमें स्ट्रेन डेवलपमेंट जो हम एग लेइंग बर्ड्स का देखें या फिर ब्रॉयलर का देखें, जो मीट प्रोडक्शन पोल्ट्री की बड़ी है इतने सालों में, तो उस पर थोड़ा सा इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम इस लेवल तक अभी तक पहुँचे थे। इसी तरह से मीट ICMR रिकमेंड करता है कि पोल्ट्री मीट लगभग 10.5 kg पर पर्सन पर ईयर अवेलेबल होना चाहिए, और इसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अबव 3 हम पहुंच गए थे। तो अगर पोल्ट्री इसी तरह से ग्रो करती रही तो इन फ्यूचर विल सी अ राइज इन कंजप्शन ऑफ मीट आल्सो, बट अगर ऐसे सेटबैक्स आ जाते हैं तो फिर इन सब गोल्स को अचीव करने में बहुत सारी दुश्वारियां हो जाती हैं। लेट्स होप कि ये बर्ड फ्लू का जो इमिनेंट थ्रेट है ये जल्दी टल जाए और हम पीसफुली फिर से पोल्ट्री फार्मिंग करना स्टार्ट करें और पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना स्टार्ट करें। कंज्यूम हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो कंजप्शन पे ओवरऑल फ़र्क पड़ने वाला है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इस टाइम इतनी ख़राब है कि हम डोमेस्टिक बर्ड्स में ये बर्ड फ्लू का जो थ्रेट है इमेजिन नहीं कर सकते, और फिर अगर बात करें हम ह्यूमन पेंडेमिक इस बर्ड फ्लू की वजह से अगर हो जाता है तो उसका तो हम तस्वर ही नहीं कर सकते। तो लेट्स होप दिस बर्ड फ्लू थ्रेट स्टॉप्स हियर एंड लेट्स ऑल कंट्रीब्यूट इन आवर वे इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस। और जहाँ कहीं भी हमें इस तरह के केसेस मिलते हैं हम नज़दीकी वेटनरी सेंटर से अपना रब्ता कायम करें, ताकि हम इस बर्ड फ्लू के थ्रेट से निजात पा सकें। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हाँ लेकिन सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए और आगे एनिमल साइंस से या इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए द फील्ड वेटनेरियन को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।